नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर अस। साथियों, इस समय हम लोग DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रैक्टिस सेट के सेशन में फिर से हाजिर हैं। साथियों, इससे पहले हम लोग 6 वीडियोज में लगभग 150 क्वेश्चन के प्रारूप को समझ चुके हैं। साथियों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों, आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसमें जो प्रश्न रखे जा रहे हैं वो हमारे आने वाले एग्जाम को, चाहे DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर का हो या रीट का हो या CTET का हो, कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो साथियों, आप लोग इस 25 प्रश्नों की श्रृंखला में लास्ट तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? तो इसको सभी लोग जानते हैं कि स्टेनले और हॉल ने कहा था, स्टेनले हॉल ने, कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? ऑप्शन ए, समन्वय का नियम सिद्धांत, बी, निरंतरता का सिद्धांत, सी, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत और डी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड मॉडल में शामिल 4 विषय हैं, तो इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए। और ऑप्शन इसका ए सही होगा, आकृतात्मक, प्रतीकात्मक, अर्थपरक और व्यवहारपरक, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साथियों, ये देखिए मिलान करने के लिए है, तो इसे हम पहले ही मिलान कर दें ताकि हम लोगों का समय बचे। तो आप इसे देख लीजिए। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी विद्यालय की परियोजना के तहत स्वच्छता अभियान में सहयोग एवं सहकार की योग्यता परखने हेतु कोई शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों की क्षमता देखना चाहता है। इस कार्य में अधोलिखित में से कौन सी बुद्धि परीक्षा उसके लिए सहायक मानी जाएगी? ऑप्शन ए, बुद्धि की समूह परीक्षा, बी, आध्यात्मिक परिबुद्धि परीक्षा, सी, गार्डनर के सिद्धांत आधारित बुद्धि परीक्षण और डी, भावात्मक बुद्धि परीक्षण। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, भावात्मक बुद्धि परीक्षण। साथियों, यह वीडियो की श्रृंखला अगर आपको पसंद आ रही हो, आपको इस क्वेश्चन से अगर लग रहा है कि हमें ये लाभदायक सिद्ध होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम क्वेश्चन चलते हैं। कुछ परीक्षणों में निष्पन्नता को स्पष्ट करने के लिए स्पीयरमैन द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित भिन्न कारकों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए, एस कारक और बहुत से जी कारक, बी, बहुत से एस कारक और बहुत से जी कारक, सी, एक एस कारक और एक जी कारक और डी, बहुत से एस कारक और एक जी कारक। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के स्ट्रक्ट ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल SOI में वस्तुओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन देखिए पहला है और इसका ऑप्शन बी जो है, और पहला ए और बी दिया है यहाँ पर। आप इंग्लिश में इसको देख लीजिए। इसका उत्तर सी सही होगा, जो कि इस प्रकार है, इकाई वर्ग संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और निहितार्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। इसका सी वर्जन ये है, यूनिट क्लास रिलेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने के लिए आप देख लीजिए, और मैंने पहले मिलान कर दिया है ताकि हम लोग समय बचे। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर बी है। नेक्स्ट चलते हैं। बीने के अनुसार जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों का बालक सही हल करता है वह कहलाता है आधार वर्ष। बी इसका उत्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिया एक क्रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध ब्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, विषमांग नैतिक, बी, संज्ञात्मक परिपक्वता, सी, प्रतिक्रिया और डी, सहयोगात्मक नैतिक। ठीक है, इसका ऑप्शन, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए, सॉरी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक
प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ऑप्शन ए, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा, आप जानते हैं स्कीमा जीन पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी में आता है। निर्माण वर्तमान योजनाओं के प्रारूप अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के अनुसंशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, पहला साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, दूसरा समावेशन और समायोजन के रूप में। तो ऑप्शन बी सही होगा, समावेशन और समायोजन। ठीक है, अभी इसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? पियाजे का, इसका ऑप्शन ए है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। बी, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। और सी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विकास के विचार के बारे में पियाजे और वाइगॉत्स्की से के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। देख लीजिए, बी है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारे ये क्वेश्चन हमारे कहीं ना कहीं सीटेट में घूम फिर के आता रहता है, तो आप इस पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दो सूचियों का मिलान करना है। सूचियाँ दी गई हैं और उसके कुछ मुख्य विशेषताएं और संज्ञानात्मक थ्योरी हैं, आप मिलान करा हुआ है, आप देख लीजिए ताकि समय हम लोगों का पहले बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबी ना हो। ये भी देखिए क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा निहित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भारतीय संदर्भ में शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? ऑप्शन ए, उच्च प्राथमिक शिक्षा, बी, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा, सी, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा, और डी, किंडरगार्टन तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तर। तो इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो पूर्व संक्रियात्मक समझा ये डी ऑप्शन सही होगा, जो कि किंडरगार्टन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए है, आप मिलान किया हुआ, आप इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की रचनात्मकता और संबद्ध शब्द रचना मूल्यांकन में क्या अंतर है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुन के बताना है। इसका उत्तर डी सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, रचनात्मक मूल्यांकन के पाठ्यक्रम के बीच में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फीडबैक मुहैया कराने के भाग में वाक्य रूप में समझाया जाता है। बी, शब्द रचना मूल्यांकन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पाठ्यक्रम के अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर विचार करता है। और चौथा, रचनात्मक मूल्यांकन शब्द रचना मूल्यांकन एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक पाठ पढ़ाने के दौरान और उसके तत्काल बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है ताकि उनके अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके और उनके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला, संकलनात्मक, दूसरा निर्माणात्मक, समवर्ती, और डी, नैदानिक। इसका ऑप्शन देखिए, समेटिव, फॉर्मेटिव, कंकरेंट एवोल्यूशन और डायग्नोसिस एवोल्यूशन। इसका ऑप्शन तुरंत जो सहायता दिया जाता है वहाँ पर, या तुरंत मूल्यांकन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्लास में शिक्षक ने पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट या एवोल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? पहला, मापदंड संदर्भ परीक्षण, दूसरा निष्कर्ष संदर्भ परीक्षण। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, मापदंड निष्कर्ष परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है? पहला, अधिगम में निर्धारण, दूसरा अधिगम का निर्धारण, तीसरा अधिगम के लिए निर्धारण, और चौथा अधिगम के साथ साथ निर्धारण। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अधिगम के लिए निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावेलियन अनुबंधन किस निम्नलिखित पद्धति में अनुबंधित उद्दीपन की प्रस्तुति को हटाए जाने पर अनानुबंधित उद्दीपन दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, चिन्ह अनुबंधन। ठीक है साथियों,
आज का क्वेश्चन सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ और प्रश्नों के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और